हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही प्यारी स्टोरी है द काउनिंग जैकल। द काउनिंग जैकल। एक एक वर्ड की मैं यहाँ पे हिंदी लिखूंगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें ताकि कोई भी वर्ड मीनिंग आपको अच्छी लगे उसे ज़रूर नोट डाउन करें। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। द काउनिंग जैकल। काउनिंग का मतलब होता है चालाक, राइट। जैकल का मतलब होता है सियार। तो ये सियार के बारे में स्टोरी होने वाली है। द स्टोरी गोज लाइक दिस। द स्टोरी कहानी कहानी गोज लाइक दिस। इस पूरा के मतलब होता है, इस पूरे का मतलब होता है, दिस का मतलब होता है इस, कहानी इस, लाइक दिस। गोज लाइक का मतलब होता है इस प्रकार है, इस प्रकार है, राइट। या फिर ये कहानी इस प्रकार जाती है। गोज आया है तो जाती है, राइट, क्योंकि ये सेंस होता है। इन अ फॉरेस्ट। इन का मतलब देखो, दिस का मतलब होता है इस, राइट। इन अ फॉरेस्ट, इन में, एक फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में, देयर वहाँ, वॉज था, ए एक हैवी फाइट, वहाँ जंगल में हैवी फाइट। हैवी फाइट का मतलब होता है भयंकर लड़ाई थी, भयंकर लड़ाई। फाइट का मतलब होता है लड़ाई, राइट, लड़ाई। अब इसको सही कर देना, लड़ाई, भयंकर लड़ाई थी। टू चूज, किस बात की लड़ाई थी? जंगल में वहाँ भयंकर लड़ाई थी। टू चूज, चूज का मतलब होता है चुनने की, चुनने की। क्या चुनने की? आ किंग, एक राजा, एक राजा। मतलब जंगल में लड़ाई हो रही थी राजा चुनने के लिए। द ओल्ड लाइन किंग। द द हमारा एक आर्टिकल है जो स्पेसिफिक रहता है यूनिक वस्तुओं के लिए। ओल्ड लाइन, ओल्ड लाइन का मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा शेर, बूढ़ा शेर। किंग राजा, सॉरी राजा। जो बूढ़ा शेर राजा था, हेड फैलन। हेड फैलन का मतलब होता है बीमार पड़ चुका था। हेड फैलन सिक, फैलन सिक का मतलब होता है बीमार पड़ गया, तो चुका था। फैलन सिक, बीमार, बीमार पड़ चुका था। ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो हम पास्ट परफेक्ट में उसे दर्शाते हैं। एंड और वॉज था, क्या था? अबाउट टू, बाला था, बाला था। अबाउट टू का मतलब होता है बाला, बाली, बाले। अबाउट टू डाई, डाई का मतलब मरने, और मरने वाला था। मतलब जो राजा था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और बीमार पड़ गया था, मरने वाला था। और देयर वर मैनी यंगर वंस हु वर फाइटिंग अमोंग वन अनोदर टू कैप्चर द थ्रोन एज अ किंग। देयर, अब देयर का मतलब यहाँ पे सेंस नहीं है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में आया है। वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, तो वहाँ, या फिर आप कह सकते हैं वर थे, मैनी बहुत से, बहुत से, यंगर, यंगर का मतलब होता है युवा, बहुत से वहाँ युवा थे। वंस, क्या थे? वंस, वंस का मतलब होता है कई, और कई थे। हु, जो, हु जो मतलब बहुत ऐसे कई लोग थे जो वर थे फाइटिंग, लड़ रहे थे, लड़ रहे थे। वर के साथ आईएनजी आई है तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस। जो लड़ रहे थे, एमोंग, बीच में, किसके बीच में लड़ रहे थे? वन अनोदर। वन अनोदर का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से। दोबारा समझते हैं इसे हम, आइए दोबारा समझते हैं। देयर वर मैनी यंगर, वहाँ बहुत से युवा लोग थे। वन हु, कई जो, वर थे फाइटिंग अमोंग वन अनोदर, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, बीच में, आपस में, बीच में लड़ रहे थे। टू कैप्चर, कैप्चर का मतलब क्या होता है? कैप्चर का मतलब होता है कब्जा के लिए, कब्जा के लिए, कब्जा के लिए। किसके कब्जा के लिए? द थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? सिंहासन, सिंहासन, सिंहासन के कब्जे के लिए
कई युवा लड़ रहे थे। एज अ किंग, राजा, एज अ किंग, राजा के रूप में, राजा के रूप में, ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के, ऑफ के, फॉरेस्ट, जंगल के। अ पुअर जैकल वॉज वेरी हंग्री। अ मतलब एक, पुअर बेचारा, बेचारा, जैकल मतलब सियार, एक बेचारा सियार, वॉज था, वेरी बहुत, हंग्री भूखा, सो इसलिए, ही वह, वेंट इन सर्च ऑफ फूड, वेंट का मतलब होता है गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। गया इन में, कहाँ गया? सर्च का मतलब होता है तलाश में, तलाश, तलाश में गया, ऑफ की, फूड खाने की, और खाने की तलाश में वो जंगल में गया। टू अ नियर वी, टू अ नियर वी, पास, नियर वी का मतलब होता है पास में, पास के लिए गया या पास में गया। विलेज गांव, पास के गांव में, पास के गांव में गया। ही उसने, सा देखा, आ एक, बिग पॉट बड़ा बर्तन, उसने एक बड़ा बर्तन देखा। केप्ट जो रखा, रखा हुआ था, इन में, कहाँ रखा हुआ था? द बैकवर्ड, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे, जो पीछे, बैकवर्ड में, बैकवर्ड का मतलब होता है घर के पीछे का स्थान है, या फिर आप पिछवाड़ा भी कह सकते हो इसे। ऑफ का, ऑफ का किसका बैकवर्ड था वो? आ बेवर्स हाउस, बेवर्स हाउस का मतलब क्या होता है? एक बुनर का हाउस, बुनकर का घर। अपस्टॉपी एस का मतलब होता है का की के, जहाँ पे भी अपस्टॉपी एस आ जाए आप ऑटोमेटिकली का की वहाँ पे समझो। आगे बढ़ती हैं। ही वह, फेल गिरा, इनटू में, वह उसमें गिरा, द पॉट बर्तन में, वह बर्तन में गिरा। ऑफ ब्लू डाई, ऑफ का जो किसका था? ब्लू डाई, ब्लू डाई का मतलब होता है नीले, नीले रंग का, जो नीले रंग का था। थिंकिंग सोचते हुए, सोचते हुए, दैट की, इट यह, वॉज था, ए एक, क्या था? पॉट बर्तन, ऑफ का किसका? वेस्ट फूड बेकार खाने का, खाने का। आप ध्यान से समझो, शायद आप नहीं समझ पाए हो। उसने एक क्या देखा? बड़ा बर्तन देखा जो रखा हुआ था बेवर्स के हाउस के पीछे। ही फेल वो गिर गया, उस पोट में, उस बर्तन में गिर गया जो ब्लू डाई नीले रंग का था। और ये सोचते हुए गिरा कि यह जो बर्तन है वो बेकार खाने का बर्तन है, मतलब इसमें खाना उल्टा सीधा बेकार चीज़ें इसमें डाल दी जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं डस्टबिन या फिर कूड़ादान। द जैकल, द जैकल सियार, टर्न बदल गया, बदल गया, ब्लू नीले में। अब जो जैकाल था वो नीले कलर में बदल गया क्योंकि बर्तन कैसा था हमारा? नीले कलर का था। द जैकल सियार, सियार लुक्ड एट इट सेल्फ, लुक्ड का मतलब होता है देखा, एट पर, इट सेल्फ अपने आप पर, अपने आप पर या अपने आप को उसने अपने आप को देखा। इन में कहाँ देखा? रिवर्स वाटर नदी के पानी में, उसने नदी के पानी में अपने आप को देखा। एंड थॉट और सोचा, सोचा क्या सोचा? वेल अच्छा, अच्छा, लेट मी ट्राई मुझे कोशिश करने दो। देखो लेट मी के जितने सेंटेंसेस होते हैं, लेट मी ट्राई, लेट मी ईट, लेट मी रन, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे कोशिश करने दो, तो मुझे कोशिश करने दो। टू स्केयर, टू स्केयर डराने की, डराने की, अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को। चलो अब मैं नीला तो हो ही गया हूँ, क्यों ना मैं दूसरे जानवरों को मैं डराऊं। इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल में।
दोस्तों अब मैं आपको वही वर्ड मीनिंग लिखूंगा जो ज़्यादा काम की हैं या फिर आपको पता नहीं होंगी, बाकी मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, आपको समझ आएगा, राइट। वेन, जब, द जैकल से आर एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। जब वो प्रवेश किया, जब उसने प्रवेश किया इनटू में द फॉरेस्ट, जंगल में, जब उसने जंगल में प्रवेश किया, ऑल सभी एनिमल्स जानवर गॉट हो गए, हो गए, हो गए। फ्राइटेंड, फ्राइटेंडेड का मतलब क्या होता है, डर गए या फिर भयभीत हो गए, इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। भयभीत, भयभीत हो गए। फॉर द रियल, सचमुच हो गए, सचमुच, वो सचमुच बहुत भयभीत हो गए उसे देख करके। द जैकाल से आर टुक लिया इट्स, इसका चांस, चांस का मतलब होता है फायदा, सॉरी फायदा, और इस चीज़ का शेयार ने फायदा लिया। एंड और स्टार्टेड लगा, टू कमांडेड, कमांडेड का मतलब होता है आदेश, आदेश देने लगा, आदेश देना पूरा वर्ड होता है ये, आदेश देना। देम, उनको, उनको आदेश देने लगा। लुक, देखो, फेलो क्रिएचर्स, फेलो क्रिएचर्स का मतलब होता है प्यारे मित्रों या प्यारे साथियों। फेलो का मतलब साथियों, जैसे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्यारे साथियों, राइट। तो ऐसे फेलो क्रिएचर का मतलब होता है साथी जीवों या साथी प्राणियों। आई, मैं, एम हूँ, द न्यू राजा, न्यू किंग, नया राजा, मैं एक नया राजा हूँ। और मैं नया राजा किसका हूँ, फ्रॉम नाउ, अब से, मतलब मैं नया राजा हूँ फ्रॉम नाउ, अब से, अब से। ऑन यू सेल ब्रिंग, तुम लाओगे, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाना, सेल आया है तो गागेगे फ्यूचर में, तुम लाओगे फूड खाना, एंड और वाटर पानी, फॉर मी मेरे लिए, डेली रोजाना, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ, अब तुम डेली मेरे लिए खाना लाओगे, फूड लाओ और वाटर लाओगे मेरे लिए डेली। वॉट एवर, जो कुछ भी, जो कुछ भी। आई, मैं, से सेल कहूँगा, बी होगा, द रूल नियम, इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल का। बी का मतलब होता है होना, राइट। से का मतलब कहूँगा, से सेल आया है फ्यूचर में आ गया तो मतलब जो भी मैं कहूँगा वो आज से इस जंगल का नियम होगा। द एनिमल्स, जानवर, टुक टर्न, टुक टर्न का मतलब होता है सेवा करना, टू सर्व, इस पूरा का पूरा ये फ्रीज है। टुक का मतलब वैसे अलग देखोगे तो इसका होता है लेना या उठाना, और टर्न का मतलब होता है बदल जाना, सर्व मतलब सेवा में। तो इस पूरे का अगर तीनों का सेंस निकालोगे तो इन तीनों का सेंस है कि वो सेवा करने लगे या सेवा में बदल गए तीनों, राइट। टुक टर्न टू सेव, बारी बारी से सेवा की, ये भी होता है। देयर, अपने, न्यू किंग, नए राजा की, वो बारी बारी से या सब लोग अपने नए राजा की सेवा करने लगे, राइट। आगे देखते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ हैवी रेन, हैवी का मतलब होता है भारी, रेन का मतलब बारिश, भारी बारिश हुई, इन में द फॉरेस्ट, जंगल में। देयर, वहाँ, वॉज था, लाउड थंडर्स, लाउड का मतलब आप कह सकते हो, लाउड का मतलब होता है जोरदार, जोरदार। थंडर्स का मतलब होता है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एंड और ब्राइट लाइटिंग, चमकदार रोशनी। ऑल, सभी, एनिमल्स, जानवर, रन, भागे, टू देयर, अपने, न्यू किंग, नए राजा के पास। एंड और प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब होता है प्रार्थना, और प्रार्थना की, नए राजा के पास भागे और उन्होंने क्या की, प्रार्थना की, किससे, उसी सियार से, उनको लगा था कि हमारा नया राजा है। हे माइटली ब्लू किंग, हे शक्तिशाली नीले राजा, सेव अस, हमें बचाओ, फ्रॉम से, द रेन, बारिश से।
द जैकाल सियार रिप्लाइड उत्तर देता है, डोंट वरी चिंता मत करो, पुअर एनिमल्स। पुअर एनिमल्स का मतलब होता है बेचारो, बेचारो, या फिर कह सकते हो गरीब तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इन दोनों का सेंस होता है बेचारे एनिमल्स, राइट। तो उसने कहा टेंशन मत लो, आई मैं सेल स्टॉप, मैं रोक दूंगा द रेन, मैं बारिश को रोक दूंगा या फिर मैं बारिश को बंद कर दूंगा। वैन जब द जैकाल केम आउट, जब जैकाल केम आउट का मतलब होता है बाहर आया, रेन का मतलब होता है बारिश में, वाटर पानी, प्योर्ड, प्योर्ड का मतलब होता है गिरा, प्योर्ड का मतलब क्या होता है वर्षा या फिर गिरा, यहाँ पे आप लिख लो वर्षा या फिर गिरा। जयकाल, जयकाल उस सियार के ऊपर, गोट बैट, गोट बैट का मतलब होता है गीला हो गया, बैट का मतलब क्या होता है गीला, स्लोली धीरे धीरे, वो धीरे धीरे क्या हो गया स्लोली गीला हो गया। द ब्लू डे नीला रंग, गोट हो गया, डिसॉल्व्ड का मतलब होता है घुल गया, घुल गया इन द रेन बारिश में, रेन वाटर बारिश के पानी में। जब वो बाहर आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो पानी पड़ा जब उसके ऊपर तो उसका जो नीला रंग था वो घुल गया। एंड और द ओरिजिनल कलर, और ओरिजिनल कलर का मतलब क्या होता है वास्तविक कलर, ऑफ द जैकाल सियार का, अपीयर्ड दिखने लगा, दिखा, दिखने लगा या फिर दिखा, दोनों बोल सकते हो आप। वैन जब द जैकाल कुड नॉट स्टॉप द रेन, जब जैकाल कुड नॉट नहीं स्टॉप रोक सका द रेन बारिश को, इट यह स्टार्टेड टू से, तो यह कहने लगा, जब वो बारिश को नहीं रोक पाया तो वो कहने लगा, सॉरी माई फॉक्स, सॉरी मित्रों, इसका मतलब होता है जनसामान्य या फिर मित्रों, बट लेकिन, बिफोर इट कुड कंटिन्यू ऑल अदर, बिफोर पहले, इट इसे, कुड कंटिन्यू कुछ वो आगे कहता, कौन से यार, ऑल अदर एनिमल्स, ऑल सभी, अदर दूसरे, एनिमल्स जानवर, साउटेड चिल्लाए, यू आर काउंटिंग जैकाल, तुम चालाक सियार हो। वो कुछ आगे कह पाता इससे पहले एनिमल्स ने उसको पकड़ लिया। द जैकाल सियार हैड टू पड़ा, रन भागना, अवे टू सेव इट्स लाइफ, उसे दूर भागना पड़ा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, किसको, जैकाल को, राइट। जैकाल को, अवे का मतलब होता है दूर। दोस्तों स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसका मोरल होता है काउनिंग माइंड्स, होशियार दिमाग, डोंट विन फॉर लॉन्ग, जो होशियार दिमाग होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जीत पाता है। दोस्तों ऐसे पढ़ाना आपको अच्छा लगता है या फिर एक एक वर्ड को लिखना, आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं।